ओम। एक और बार लंबी गहरी श्वास। ओम। विश्राम करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो बहुत सारे लोग बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लोग तो अभी पहुंचे ही नहीं हैं। तो क्या कंटिन्यू इस क्लास को नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या कि आप लोग सुनना चाहते हैं ऐसा? आज हम लोग बात करेंगे। आज स्कंद माता कहते हैं ना, पांचवी पंचमी मना रहे हैं क्योंकि द्वितीया और तृतीया एक साथ पड़ा था तो पंचमी मना रहे हैं। तो पंचमी में स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता, स्कंद किनको कहा गया है? कार्तिकेय जी को कहा गया है। तो आज स्कंद माता अगर आप देखते हैं तो वो सिर पर सवार तो है और उनके गोद पर कौन है? कार्तिकेय जी हैं, षडमुखी है ना, 6 मुख दिए हुए। तो उनका जन्म कैसे हुआ और किस लिए सारे देवता चाहते थे कि कार्तिकेय जी का जन्म हो, आज इसी कथा पे बात कर लें। तो आप सबको पहले भी विदित है कि जानते हैं आप सब लोग कि सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखिएगा, है ना। आप सब ये जान रहे हैं कि शिव जी ने पार्वती जी को जब सती के रूप में थी और खो दिया था तो कितनी तपस्या की थी और कितना उन्हें दुख पहुंचा था, किस तरह से धरती में हाहाकार मच गया था, है ना। तो जब शिव जी को पार्वती जी मिल गई तो उस पार्वती जी के मिलने के बाद वो इतने प्रेमासक्त हो गए थे कि वो भगवती के हर एक वचन को सुनना चाहते थे और सुनने के लिए अपने कान को उनकी तरफ लगा दिया था और उनकी आंखें उनको ही देखने के लिए दिन भर लगी होती थी, है ना। उनका मन तभी प्रसन्न होता था, उनकी सारी चित्त जो है तभी शांत होती थी जब वो पार्वती को देखते थे या पार्वती जी की बातें सुनते थे। इस तरह से आसक्त हो गए थे भगवान पार्वती पर मिलने के बाद। तो जब भगवान की इतनी प्रीति उनके ऊपर आ गई थी तो एक समय की बात है, जैसा कि ग्रंथ कहता है कि एक समय की बात है कि ईश्वर जो है महेश्वर शिव जी ने मन में से कुछ पुष्पों को इकट्ठा किया और पुष्प इकट्ठा करके एक माला बनाई। उस माला में थोड़ा कपूर रखा, अगरू से जो है उसने उनको लेपित किया। लेपित करने के बाद उस माला को पार्वती जी के गले में डाल दिया। अब पार्वती जी के गले में किस उद्देश्य से डाला होगा, क्या था? तो वो प्रेम पूर्वक भगवान जो है महादेव चाहते थे कि उनकी एक कामना थी कि पार्वती के प्रति मेरा मन आदर पूर्वक सहधर्मिता की के सहधर्मिता के साथ उनकी तरफ बढ़े और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस कामना के साथ उन्होंने जो है पार्वती के मन में गले में वो माला को डाल। जब इस तरह उन्होंने डाला तो उनको एकांत भी चाहिए था, एकांत चाहिए था, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय जो कर्ण थे नंदी उनको बुलाए और नंदी को आज्ञा देते हैं कि जितने मेरे प्रथम गण हैं, है ना, म्यूट रखिए, बात आवाज आ रही है, जितने आपके मेरे अपने प्रथम गण है वो सारे लोगों को लेकर के ये जो पूर पूर मतलब जहां मैं हूं और देवी माता है वहां पर के चारों तरफ की रक्षा करना तुम लोग। और बिना मेरी आज्ञा के कोई भी प्राणी जो है यहाँ नहीं आ सकता,
चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, देवता वंद क्यों ना हो, पर कोई भी इस पुर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तुम लोग इस तरह से इसकी रखवाली करना। तो नंदी जब ये बात को सुनते हैं, देवाधिक महादेव की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने सारे प्रथम गणों को जो है बुलाते हैं, और बुला करके द्वार में जो है रक्षा के लिए सबको लगा देते हैं। अब सारे लोग जो है रक्षा में लगे हुए हैं। इधर भगवान शिव जो है पार्वती के साथ में लगे हुए हैं, अपने सारे उस समय के विराह के समय की परेशानियों को दूर करते हुए, है ना, लंबे समय तक रहा है। अब स्नेह में भरे हुए हैं शिव जी, और आनंद से निमग्न होने के कारण से क्या हो रहा है, ना तो उनको दिन का पता चल रहा है, ना रात का पता चल रहा है, ना उनके मन में कहीं शांति मिल रही है। बस पता नहीं किस तरह से, कैसे मैं देवी के साथ रहूं, कैसे उनकी बातें सुनूं, कैसे देखते रहूं, बस यही एक व्याकुलता भी होती है ना। हम जिस चीज को चाहते हैं वो चीज अगर हमें मिल जाए तो मिलने के बाद भी वो व्याकुलता बनी रहती। बस इसी तरह से शिव जी के साथ हो रहा था, उनका मन ही शांत नहीं हो रहा था। और इसलिए क्या होता था, कई बार जो है वो बहुत जोरों के साथ अपने पैर को धरती पर पटक देते थे, बहुत जोरों से। तो बार बार इस तरह जब उनका प्रहार जो है धरती पर होने लगा, तो धरती माँ जो है बहुत पीड़ित होने लगी। धरती माँ को वो भार सहन नहीं हो रहा था। तो पृथ्वी जो है वो गाय का रूप धारण कर लेती है, और गाय का रूप धारण करके वो कहाँ पहुंच जाती है, सूर्यदेव के पास पहुंच जाती है। अपने आंखों में आंसू भर करके रोते रोते सूर्यदेव के पास पहुंच के कहती है कि सूर्यदेव, मैं जो है शिव जी महेश के पाद प्रहार से उत्पन्न, वो बार बार जो पैर को पटकते हैं उसके लिए कहती हैं कि पाद प्रहार से जो उत्पन्न हो रहा है, उस उपद्रव से मैं जो है बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। मेरा निवेदन है आपसे दिवाकर, कि आप जो है इस जगत के स्वामी भगवान शिव, जो हिमालय की शिखर पर पार्वती के साथ बहुत लंबे समय से, दीर्घ काल से लीला विहार कर रहे हैं, उन शिव जी को और शक्ति को, दोनों को कोई तो समझाए कि मुझ पर जो भार पड़ रहा है, मैं उस भार को सहन करने में असक्षमता महसूस कर रही हूँ। ना तो शिव जी को दिन का पता चल रहा है, ना ही रात का पता चल रहा है, और वो यही कार्य कर रहे हैं। तो कृपया आप कुछ निवारण का उपाय सोचिए, और निवारण करके मुझे जो है उस महादेव और शक्ति के भार से मुक्त करें। जब पृथ्वी इस तरह से सूर्यदेव के सामने अपना सारा वृतांत रखती है, तो सूर्यदेव ये सारी बातें सुन करके उनको उस स्थान पर ले जाते हैं जहां पर इंद्र और समस्त देवता उपस्थित रहते हैं। और सूर्यदेव पूरी पृथ्वी की बात को उन सारी देवताओं के सामने वैसा ही का वैसे ही रख देते हैं, और निवेदन करते हैं कि पृथ्वी को जो है उस भार से मुक्त कराने का कोई तो उपाय हो जा शायद उस उपाय से पृथ्वी जो है उस भार से मुक्त हो जाएगी, ऐसा करके। तो सारे देवता कहते हैं हम भी इसी चीज के लिए लगे हुए हैं कि जो राक्षस है, दैत्य है, जिस दैत्य से हमको मुक्ति दिलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, एक महान पुरुष की आवश्यकता है। वो कहाँ से उत्पन्न होगा, महादेव और जगत जननी पार्वती के द्वारा ही उत्पन्न होगा। पर उनके द्वारा तो उत्पन्न होगा, इसके लिए हमें करना क्या है। महेश्वर इतनी ज्यादा देवी के प्रति आसक्त हो गए हैं, तो हमें ऐसा नहीं देवी माँ के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति नहीं करानी है, बल्कि कहाँ से पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, शिव जी का ही पुत्र होना चाहिए, पर देवी के गर्भ से नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका कारण ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर लोक पिता जो है, ब्रह्मा जी का कहना है कि अगर शिव जी और देवी माँ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उनके गर्भ से, वो देवता और असुर दोनों के विनाश का कारण होगा। इसका कारण क्या होगा कहते हैं, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति होगी, इतनी ऊर्जा होगी, उसमें इतना पराक्रम भरा होगा कि संसार उस चीज को सहन नहीं कर पाएगा, देवतागण भी नहीं सहन कर पाएंगे।
और किसी ना किसी तरह से जो है पूरा विनाश होगा। इसलिए हमें इस तरह का उपाय सोचना होगा कि शंभु के इस रेत से किसी अन्य स्थान में एक पुत्र उत्पन्न हो, और यही चेष्टा हम लोग यही कर रहे हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं स्वयं जो है महेश्वर के पास उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हूँ जहां पर पार्वती के साथ शिव जी विराजमान है। शंभु के इस संसर्ग को रोकना होगा, उनको देवी पार्वती से पृथक करना होगा, और इसके लिए हमें देवी पार्वती से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और देवी पार्वती से प्रार्थना करने के बाद उन्हें तत्काल जो है अलग अलग करना होगा। ऐसा ब्रह्मा जी जो है सूर्यदेव और पृथ्वी माता जो कि गौ के रूप में आई हैं उनसे कहते हैं। और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी जो है अन्य देवों को लेकर के जहां पर शिव और हुआ विहार कर रहे थे वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद जो है सभी देवता एक साथ पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि शिव और पार्वती आनंद में एकदम निमग्न है। तो ये देख करके उन्हें जो है लगता है कि कैसे बात करें। फिर भी उनके आने के बाद, देवताओं के आने के बाद, जिसे पार्वती देवी को जो है एक संकोच लेना चाहिए कि वो दोनों प्रेम लीला में लगे हुए और सारे देवता पहुंच गए हैं, कि वहां पर जो है देवी के में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं आता है। और भगवान महेश्वर भी जो है देवी पार्वती को उस समय वहां से दूर हटाने के लिए भी तैयार नहीं होते। मतलब आप सोचिए वो विराह के बाद के मिलन का क्या दृश्य रहा होगा। इसलिए ऐसा हो तो ब्रह्मा जी जो है देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम सारे देवता श्री सुंदरी आपके पास आए। आप तो तीनों लोक की माता हो, शिव जी पिता हैं, और हम माता पिता को छोड़ करके किससे प्रार्थना कर सकते हैं। हम सारे देवता आपके शिशु हैं, आपके पुत्र हैं, और आपसे हमें कोई भय नहीं है, इसलिए हम इस बात को आपसे रख सकते हैं। हे गौरी, आप तीनों लोकों में अपने लज्जा रूप में हो, है ना। हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस रूप में हैं, इस पृथ्वी की रक्षा करो, हम लोगों की रक्षा करो। आप विश्व की जननी है, आप सर्वात्मा है। फिर आप जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं माँ, इस कामदेव के विनाश से जो होगा उसके लिए हम आपसे वर्णन नहीं कर सकते। तो वही कहते हैं कि ये कामदेव का जो है ना एक प्रभाव है, उस प्रभाव से बाहर आकर के हे देवी माँ आप जो है अलग हो जाए। आप तो स्वयं जब चाहती हैं तब पुरुष के स्वरूप में आ जाती हैं, आप जब चाहती हैं तब स्त्री के स्वरूप में आ जाती हैं, आप जब चाहती हैं तब इस शिव के रूप में बन जाती हैं, और स्वयं आप ही तो देवी हैं, है ना। तो इस तरह से उनसे बहुत प्रार्थना करते हैं कि हे अम्बिके, आप अपना जो कभी पुरुष के रूप में कृष्ण रूप में आ जाती, और कभी कभी आप जो है स्वयं राधा बन करके रमन करने लगती हो, तो जगत की रक्षा करने के लिए ये देवीश्वरी माता प्रसन्न हो जाएगी, प्रसन्न होकर के इस पृथ्वी की रक्षा करो। तो इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अभी आपको महादेव से पृथक होना होगा। इस तरह की बातें वो कहती है। और जब ये सारी बातें कह रहे होते हैं देवता अंबिके देवी से, उस समय महादेव जी भी होते हैं। तो महादेव जी फिर देवी को देखते हैं और देवी माँ अपने तेज से जो है भैरव के रूप में एक महान पुरुष को जो है उत्पन्न करती है। किससे? अपने तेज से। तो आप लोगों ने सबने ये बात सुना है, जाना है कि जब भी हम देवी दर्शन करते हैं तो देवी दर्शन का पूरा परिणाम कब मिलता है? जब हम भैरव बाबा का दर्शन करते हैं। तो देवी माँ जो है उस भैरव बाबा को पूरा भयानक रूप में अपने तेज से उत्पन्न करती है, पराक्रमशाली उस भैरव को उत्पन्न करती है, और कहती है कि ये जो पूर है एक नया, जो वो अपना एक मंदिर बनाती है जिसका द्वार पूरा सोने चांदी से जड़ित होता है, इस पूर की रक्षा तुम करोगे।
तुम मेरे पुत्र हो और तुम मेरे इस कुल की रक्षा करोगे, देखना कि इसके भीतर कोई भी ना आए। और ऐसा कह करके देवी माँ क्या करती है, उस लौकिक दरवाजे को प्रवेश द्वार को पार करके मंदिर के अंदर चली जाती है और मंदिर के अंदर जा करके वहां विराजमान है। तो जब ये दृश्य को देखते हैं तो शंभू जो है इस बात को समझ पाते हैं कि जगत के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए मुझे जो है अपने मन को नियंत्रण में लाना होगा और मुझे जो है इस चीज को छोड़ना होगा जिसके पीछे मैं लगा हूं। और तब वो जो है पद्म योनि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ना आपके के ब्रह्मा जी पे बैठे होते हैं, उन्होंने जो है महेश्वर को अपना तेज छोड़ने के लिए जो है इच्छा व्यक्त किया। और जब वो तेज छोड़ने को तैयार हो गया तो सारे देवता प्रसन्न हो गए कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया। अब तारकासुर को का वध करने वाला शिव पुत्र अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। और ये जान करके कि जो तेज वो छोड़ने वाले हैं शिव जी, उसको संभालना मुश्किल होगा, वो वायुदेव से कहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी वायुदेव से कहते हैं कि हे पवन देव, तुम तारकासुर के वध के लिए जो शिवपुत्र उत्पन्न होने वाला है, जिस उद्देश्य से, जिस कार्य से हम यहाँ पर आए हैं, उस परम कल्याण के लिए जब भगवान शिव पृथ्वी पर अपने रेत का त्याग करेंगे, तब तो उसे वेग पूर्वक जो है क्या कर लेना, उसको संभाल देना। और संभाल करके कमल जो होता है, कमलियों को के गर्भ में उसको पहुंचा देना। तो जब उसके गर्भ में पहुंचाओगे तो उससे जो है एक श्रेष्ठ बालक का जन्म होगा जो तारकासुर को वध करेगा। जब इस तरह की बात ब्रह्मा जी पवन देव से कहते हैं तो पवन देव सुन करके, इस बात को सुन करके अपने वेग से जो है पूरा श्रेष्ठ, पूरा जितना तेज हो सकता है उस तेज वेग के साथ में, ध्वनि के साथ में जो है, जो शिव जी का रेत होता है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और भगवान शंभू के द्वारा जो रेत है ना, अग्नि अपने सिर से जो छोड़ दिया गया है, उस अग्नि को लेकर के वो इतना असहाय होता है, पवन देव के लिए भी असहाय होता है उस आग को सहन करना, है ना। वो अग्नि देव जी में उसको अलग अलग स्थानों में बांट देते हैं और कहाँ ले जा करके छोड़ते हैं उसको, शिव के सर कानन में छोड़ देते हैं। सर कानन, कानन मतलब होता है जंगल, तो शिव का ही जो वन रहता है उस वन में छोड़ देते हैं। उसके आधे भाग को वायु जो है पकड़ते हैं और पकड़ के बलपूर्वक उसको 6 भाग में बांट देते हैं। तो जब वो 6 भागों में बढ़ जाता है अलग अलग, तो कृतिकाओं में जाकर के वो स्थापित हो जाता है। कृतिका भी आप जानते होंगे, उन 6 कृतिकाओं में स्थापित हो जाते हैं। और आगे चल के यही कृतिकाओं में जो है श्रोणित होता है, उनके साथ में संसर्ग करता है और उनके गर्भाशय में जाकर के प्रवेश करता है। जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी, पुंकेसर और परागन कर्ण जो सुनते हैं पढ़ते हैं उस तरह से, तो वही हुआ शिव जी से उत्पन्न हुआ जो कर्ण थे, रीत थे, उसको जब पवन देव ने 6 भागों में बांटा, कृतिकाओं को दिया, तो वहां से वो श्रोणित हुआ, उनसे संसर्ग किया और संसर्ग होकर के उनके गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गए। और जो बाकी जो रेत थे उसको छोड़ दिया गया था, कहाँ पर? सत्तानंद में। वो स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो गया, स्वर्ण सोने में परिवर्तित हो गया था, है ना। तो वायु के द्वारा जो कृतिका में स्थापित किया गया था, वो कृतिका में स्थापित क्या हुआ, आगे चल करके जो है बहुत कृतिकाओं के चित्त में जो है भयंकर रजस उत्पन्न करने लगा। और रजस उत्पन्न करने लगा तो उनके अंदर भी उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उन कृतिकाओं ने क्या किया, सबको मिला करके एक कर दिया, रेत जो रेत के कर दिया उसको मिला दिया, मिला के एक लकड़ी के बॉक्स में रख दिया और काष्ठ कोष में रख करके उसको गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी में उसको जब छोड़ दिया तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि वो किस तरह से शिव से आगे बढ़ता 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 कहाँ पर पहुंच गया, एक लकड़ी के बॉक्स में पहुंच गया गर्भाशय से होकर के।
तो वो एकदम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो पितामह ब्रह्मा जी हैं कि चलो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है। अब ये कास्ट पोस्ट से ही जो है शिवपुत्र की उत्पत्ति होगी। और उस पेटी को लेकर के ब्रह्मा जी चले जाते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ पेटी होता है, और उसको जो है अपने पास में संभाल करके रखते हैं। कुछ समय बीतता जाता है। समय बीतने के बाद में जो है उसमें से एक 12 भुजाओं वाला, सॉरी 4 कह रही हूँ, 12 भुजाओं, क्योंकि 6 है ना। और उनके कितने नेत्र होंगे? 12 नेत्र होंगे, क्योंकि 6 शीर्ष है ना, 6 मुख है, 6 मुख है तो 2-2 नेत्र करके 12 हो जाएगा। हाथ भी कितने हो गए? 12 हो गए। इस तरह से एक एकदम जो है ऐश्वर्य संपन्न, ऐश्वर्य मतलब खूब चमकता हुआ तेजस्वी एक बालक जो है उसमें से बाहर निकल के आई। एकदम कांति, उसके चेहरे की, मुख की जो कांति थी वो देखने लगा था। एकदम प्रसन्न मुद्रा में बा शरीर की उसकी कांति देख करके जो देखा जिन्होंने, उसकी तुलना चंद्रमा के साथ में करने लगे। उनके आंखों की तुलना जो है कमल से करने लगे कि देखो नील कमल के समान इसकी आंखें। इस तरह से जो बालक उत्पन्न हुआ था उस बालक में जो है सारे सर्वगुण संपन्न है। देवी के समान उसमें ओजस्व था, एकदम तेज भरा हुआ था। ब्रह्मा जी इसमें कोई भेद नहीं कर पा रहे थे कि ये देवी पुत्र है या स्वयं देवी। इस तरह से था। तो ये जो है कब की घटना है? अविनाश अश्वनी मास। अश्वनी मास सब लोग जानते हैं वो किसको कहा जाता है? अश्वनी मास की पूर्णिमा तिथि। उस समय जो है ब्रह्मलोक में जो है तारकासुर जो शत्रु था, उस शत्रु का विनाश करने के लिए किसका जन्म हुआ था? कार्तिकेय का। तो कैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ? यही है, और यही शिव पुत्र जो है कार्तिकेय के रूप में आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद में किसका विनाश किया था? किसको नष्ट किया था? तारकासुर को नष्ट किया था। तो जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पास ही था वो बॉक्स जिसमें से उनकी उत्पत्ति हुई या जन्म हुई है। और उनको जो है एक सुंदर सा मुकुट इनके सिर पर पहना दिया गया। तो आप देखना कार्तिकेय जी का जब आप तस्वीर देखेंगे तो मुकुट दिखाई देगा। और उसके बाद में कुंडल पहना करके उनको पृथ्वी तल पर जो है छोड़ दिया गया। उनका शरीर जो है कांप रहा था। और वो बहुत पराक्रमी थे, पार्वती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, है ना। सारी दिशाएं जो है प्रकाश से भर गया था। और सब लोग एकदम देवता प्रसन्न हो गए। साहब जो है ब्रह्मलोक में जो है पार्वती के पुत्र के उत्पन्न होने के बाद उनको नारायण आया हुआ है ऐसा आदर पूर्वक सम्मान करने लगे। इंद्र देवता भी उनका सम्मान करने लगे। ऋषि गण जो है उसको उमा पुत्र कह करके पुकारने लगे। ऐसा एक उत्सव का माहौल चल रहा था। लोग दिवाली मना रहे थे, आप इस एक तरह से कह सकते हैं। अब चूंकि वो जो है कृतिका के गर्भ से उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया है? क्या कहते हैं? कार्तिकेय कहा जाता है। फिर 6 मुख होने के कारण से इनको क्या कहते हैं? सडामुख, सडानन कहा जाता है। और इनको स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको पता होगा कि स्कंद के नाम, क्योंकि इन्होंने तारकासुर का वध किया था इसलिए इनको तारक पैरी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनके इतने सारे नाम पड़े हुए हैं, है ना। और इन सब नामों को रखने के बाद में जैसा जैसा जिसको लगा हुआ है उनको जो है छोड़ देते हैं। किस चीज के लिए छोड़ देते हैं कार्तिकेय जी को? तारकासुर से संग्राम करने के लिए। और तारकासुर के साथ में इनका वध होता है। तारकासुर के साथ में संग्राम होता है तारका जी का। तारकासुर जो राक्षस रहता है उसका वध करते हैं कार्तिकेय जी। और जब उनका वध कर लेते हैं तो उसके बाद में इनका परिचय, इनके माता पिता का परिचय जो है दिया जाता है कि ये जो है भगवती, पार्वती और किनके पुत्र हैं? सदाशिव के पुत्र। अब जिस समय तक वो वध नहीं किए होते हैं तब तक न तो शिव जी को ना ही पार्वती जी को ये बात बताई जाती है कि ये आपके पुत्र हैं। क्यों नहीं बताते हैं? सारे देवताओं के मन में एक शंका का बीज रहता है
कहीं पुत्र मोह में पार्वती देवी या फिर शिव जी जो है रण क्षेत्र में जो है कार्तिकों को ना भेज नहीं भेजे तो क्या होगा, उस दैत्य का संहार कैसे हो पाएगा। मतलब देखिए, देवता होने के बाद भी ये बात कितना घर कर रहा है कि शिव जी पार्वती के लिए जैसे आसक्त हैं, वैसे ये दोनों अपने जैसे सामान्य मनुष्य होता है ना, मनुष्य के अंदर भी अपने पुत्र के लिए कितना मोह होता है। ऐसे ही अगर ये देवी और शिव जी जो है अपने शिव के प्रति इतना आसक्त हो जाए तो ये लोग तो संहार के लिए भेजेंगे ही नहीं। इसलिए उन लोगों ने बताया ही नहीं कि ये आपके पुत्र हैं। जब वो पूरा जो है तारकासुर को वध करके लौटते हैं, तब फिर उसका परिचय देवी पार्वती से और शिव जी से कराते हैं कि ये आपके ही पुत्र हैं, आपके ही रज से पैदा हुए हैं कार्तिकेय जी, इनका प्रादुर्भाव हुआ है। यह सब कह के उनसे परिचय करा। तो ये हमारा जो देवी उपपुराण है ये कहता है या इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग गिरजा पुत्र के जन्म के इस प्रसंग को सुनते हैं या भक्ति पूर्वक इसका पाठन करते हैं तो वो लोग पाप से या पाप की भय से मुक्त हो जाते हैं। और जिनके पास पुत्र नहीं होता है वो गिरजा पुत्र की उत्पत्ति के प्रसंग वाले अध्याय को अगर सुनते हैं और अपने चित्त के अंदर समाहित कर लेते हैं तो ऐसा कहा गया है कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप स्कंद माता का कथा भी सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि देवी जो के कथा के द्वारा या उनका पूजन अर्चना करने के पश्चात जिन्हें संतान नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से जो है कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई है और ये सब गुणों से युक्त रहे हैं। तो जिनके पुत्र भी इस देवी माता की कृपा से उत्पन्न होते हैं उनके अंदर भी सदाचार के गुण होते हैं और कार्तिकेय के समान उनमें जो है अपार ऊर्जा होता है, ओज होता है, पराक्रमी होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये यहाँ पर जो है पूर्ण होता है कार्तिकेय जी के जन्म का, है ना। तो पूरी कथा आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, जहां तक जैसा भी ये कथा का हिस्सा रहा है। अभी जो है हम लोग थोड़ा सा चैंटिंग कर लेते हैं आज उठने से। कौन सा चैंटिंग आप लोग करना पसंद करेंगे नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं जानती, पर मुझे लगता है कि जो देवी की स्तुति विभिन्न रूपों में की जाती है वो हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो, ये जो सारे है ना इस तरह के उनके मंत्रों की चैंटिंग कर लेते हैं तो सबको याद होगा। और अगर याद नहीं है तो हम बोलते जा रहे हैं, इसके पीछे पीछे आप जो है चैंटिंग कर सकते हो। मैं आपको एक बुक से उस फोटो को जो है ली तो मैं वो फोटो आपको दिखा सकती हूँ। ये जो है देखिए, आप ये स्कंद जो है पूरा तो नहीं हो पाया कैसा जैसा भी हुआ, ये देवी माँ है जिनके गोद पर जो है स्कंद भगवान कार्तिकेय जी हैं और 1 2 3 4 5 6 इनके सिर है ना, और सिंह पर विराजमान है और इस तरह से इनके 12 आंख है, 12 हाथ है, ये चीज कहा गई है। तो आज का दिन इन्हीं को समर्पित होता है। हम देवी माँ का जो है क्या करते हैं, स्तुति कर लेते हैं। आज के दिन की कौन सी स्तुति करेंगे, ऐसे चाहिए तो चाहे तो आंख आंख बंद करके भी सुन सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको आता है तो साथ साथ भी कर सकते हैं, कुछ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। और देवी माँ के इतने नामों के स्मरण से जो है वहाँ जो शक्ति का संचार हो रहा है वो शक्ति के संचार को जो है महसूस करें महसूस करें तो कितना प्रभावशाली है ये आप तक महसूस कर सकते हैं ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी आंख भी नहीं खोल सकते इतना जो है वो शक्ति का अनुभव। तो फिर मिलते हैं कल है ना आगे का जो भी उसको सुनिए और बाकी लोगों को भी मैसेज थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए कि वो लोग भी यहाँ करके सुने लगता है अगर आपको तो। जय गुरु।